गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग 14.4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक था, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.5 की तरफ, जिसमें हम दो रेखाओं के बीच में डिस्टेंस पढ़ेंगे, दूरियों का सूत्र पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो अलग अलग कंडीशंस में दो रेखाओं के बीच में जो है वो दूरियां निकालनी होंगी। जब दोनों रेखाएं विषमतलीय हों, जब दोनों रेखाएं समतलीय। तो बच्चों इनका डिफरेंस भी आपको पहले पता होना चाहिए कि जब दो रेखाएं समतलीय हों तो क्या होगा और दो रेखाएं विषमतलीय हों तो क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ समतलीय रेखाएं किसे कहते हैं। समतलीय रेखाएं वे रेखाएं जो एक ही तल में स्थित होती है, जो एक तल में होती है। बच्चों यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस भी इसके ऊपर लागू होती है। समतलीय रेखाएं अगर एक ही तल में हैं तो या तो वे समांतर होंगी या फिर वो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। समतलीय रेखाएं या तो समांतर होती हैं या प्रतिच्छेद करेंगे या प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे यहाँ पे समतलीय रेखाओं का मतलब क्या है। कोई भी दो रेखाएं समतलीय होंगी अगर वो एक ही तल में हो और उनकी विशेषता के अनुसार या तो वो आपस में समांतर होंगी या वो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। तो बच्चों दूरियों के केस में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब दोनों रेखाएं अगर आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो दोनों के बीच की दूरी 0 होगी, शून्य होगी। लेकिन अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर। 14.4 के 4th क्वेश्चन के अंदर हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो कि अभी मैं आपको दोबारा बताने वाला हूं। लेकिन बच्चों अगर दोनों रेखाएं विषमतलीय हों तो विषमतलीय का मतलब क्या होगा बच्चों। यहां पे विषमतलीय रेखाएं तो बच्चे विषमतलीय का मतलब होता है दो अलग अलग तल के अंदर। अंतरिक्ष के अंदर कोई दो अलग अलग तल के अंदर अगर कोई दो रेखाएं हैं तो बच्चों वो आपस में ना तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ना वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर तो बच्चों क्या कंडीशन बनती है। विषमतलीय रेखाएं किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों। अंतरिक्ष में स्थित वे रेखाएं जो एक तल में नहीं होती है, जो एक तल में नहीं होती है, क्या कहलाती है बच्चों। विषमतलीय रेखाएं कहलाती है। दूसरी कंडीशन में क्या होती है बच्चों कि जो विषमतलीय रेखाएं होती हैं, विषमतलीय रेखाएं ना तो समांतर होती हैं, ना तो समांतर होती हैं और ना ही प्रतिच्छेद करती है, ना ही प्रतिच्छेद करती है। तब देखो बच्चों आप समझ गए होंगे यहाँ पे दो अलग अलग तल के अंदर अगर दो रेखाएं होंगी तो वो तो ना तो एक दूसरे के समांतर होंगी, ना वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो बच्चों उस कंडीशन में दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मतलब सीधा सा होता है उस लंबवत दूरी से होता है जो दोनों रेखाओं के ऊपर लंबवत हो। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों। दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वो रेखाखंड कहलाता है जो दोनों रेखाओं के ऊपर लंबवत होता है। तो हमें उसी रेखाखंड की लंबाई यहाँ पे ज्ञात करनी होती है। तो बच्चों यहाँ पे मैं दोनों ही केस में आपको यहाँ पे फॉर्मूले बताने वाला हूँ। समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो समांतर रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो हो जाएगा आपके पास D बराबर। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सदिश समीकरण आपको यहाँ पे दे रखी है तो पहली समीकरण है R सदिश बराबर A1 सदिश प्लस लैम्डा B सदिश और R सदिश बराबर है यहाँ पे A2 सदिश और प्लस का लैम्डा B सदिश। देखिए बच्चों यहाँ पे B सदिश जो है मैंने इक्वल ली है, तभी यहाँ पे ये बात प्रूफ होती है कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। क्यों? क्योंकि अगर कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो यहाँ पे उनके जो B सदिश जो है, लैम्डा का जो घटक है यहाँ पे गुणांक जो है वो आपस में इक्वल हो गए। तो B सदिश दोनों में इक्वल होने की वजह से ही हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं जो हैं वो आपस में
समांतर होंगी। तो बच्चों यहाँ पे दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है वो d बराबर, कल हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे b सदिश इंटू में a2 माइनस a1 और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे b सदिश के परिमाण का भाग देना होगा। तो बच्चों कल ये फॉर्मूला हमने पढ़ा भी था, इस फॉर्मूले के ऊपर कल हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो बच्चों यहाँ पे दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो d बराबर b सदिश क्रॉस यानी कि सदिश गुणनफल a2 माइनस a1 बट्टे b सदिश के परिमाण के फॉर्मूले से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो समांतर रेखाओं की बात होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे विषमतलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। बच्चों इसकी जो दूरी है हम दो अलग अलग कंडीशंस में निकालेंगे। बच्चों अगर हमें कार्तीय समीकरण, यदि कार्तीय समीकरण हमें दे रखी हो तो कार्तीय रूप में, तो बच्चों दो समीकरण अगर आपको इस रूप में दे रखी हो रेखाओं की, x माइनस x1 बट्टे a1, y माइनस y1 बट्टे b1 बराबर में z माइनस z1 बट्टे c1, या दूसरी समीकरण हो आपके पास x माइनस x2 बट्टे a2, यहाँ पे हो y माइनस y2 बट्टे b2, z माइनस z1 बट्टे हो c2। तो बच्चों इस कंडीशन में इनकी जो न्यूनतम दूरी d जो है बच्चों वो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 बट्टे a1 b1 c1, a2 b2 और c2 बट्टे में आएगा बच्चों यहाँ पे b1 c2 माइनस b2 c1 की होल स्क्वायर, प्लस में बच्चों आपके पास यहाँ पर आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 की होल स्क्वायर, प्लस में बच्चों आपके पास आएगा यहाँ पे a1 b2 माइनस b1 a2 की होल स्क्वायर। तो बच्चों कार्तीय रूप में आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर दो विषमतलीय रेखाएं आपको कार्तीय रूप में दी गई हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको यहाँ पे दो विषमतलीय रेखाएं सदिश रूप में दी गई हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आइए समझते हैं। सदिश रूप में बच्चों अगर आपको यहाँ पे दो विषमतलीय रेखाओं की समीकरण r सदिश बराबर a1 सदिश प्लस लैम्डा b1 सदिश और r सदिश बराबर a2 सदिश प्लस लैम्डा b2 सदिश के रूप में अगर आपको दो सदिश समीकरण दे रखी हो तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे b1 क्रॉस b2 के परिमाण का हमें देना होगा भाग। तो बच्चों दोनों में आप अंतर समझ सकते हैं। यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी में यहाँ पे b सदिश दोनों में इक्वल था, इस वजह से यहाँ पे b सदिश आया, जबकि यहाँ पे b1 क्रॉस b2 आया है। और बच्चों यहाँ पे सदिश गुणनफल आएगा और यहाँ पर आएगा अदिश गुणनफल। ये भिन्नता आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अमूमन स्टूडेंट्स जो है वो यहीं पे जाके मिस्टेक करते हैं, सदिश गुणनफल की जगह अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल की जगह सदिश गुणनफल, और मार्क्स 0 हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में अंतर से ध्यान से समझेंगे और इनको अच्छे से जो है वो अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो समतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन फॉर्मूलों का हम लोग जो है वो व्यवहारिक तौर के ऊपर जो है वो नॉलेज करने के लिए प्रश्नावली 14.5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्रश्नावली 14.5 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें दो रेखाओं की समीकरण जो है वो सदिश रूप में दे रखी है। r सदिश बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस k, और r सदिश बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप और प्लस का 2k कैप। देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों ही रेखाएं जो हैं वो विषमतलीय हैं, ये आपस में समांतर नहीं है। ये b सदिश जो आपस में इक्वल नहीं होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे विषमतलीय रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है, न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला है d बराबर यहाँ पे आएगा b1 क्रॉस b2 और यहाँ पे आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 बट्टे में आएगा यहाँ पे b1 क्रॉस b2 के परिमाण का भाग देना है, और समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें इन चारों वैल्यू को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा, a1 a2 और b1 और b2। तो ये तो a1 b1 हो गया और ये a2 और b2 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे a1 की वैल्यू है i कैप
प्लस 2j कैप प्लस का k कैप। A2 की वैल्यू है आपके पास 2i कैप माइनस j कैप और माइनस का k कैप। B1 की जो वैल्यू है वो बच्चों यहाँ पे i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। और जो B2 की वैल्यू है वो 2i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 2k कैप। तो बच्चों देखिए यहाँ पे B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू है हमें निकालनी होगी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि B1 क्रॉस B2 जो है या दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो हम यहाँ पे सारणिक की सहायता से निकाल सकते हैं। तो B1 के अदिश घटक हैं 1 माइनस 1 और प्लस 1 और B2 के अदिश घटक हैं 2 1 और 2। अब हम इसका प्रसार करेंगे तो आई कैप के गुणा में आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस जे कैप के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2 और प्लस के कैप के सापेक्ष अपने पास आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 2। तो कुल मिला के जो B1 क्रॉस B2 सदिश है बच्चों वो अपने पास आएगा माइनस का 3i कैप माइनस का 0j कैप और प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 3k कैप। तो बच्चों यहाँ पे अपने पास B1 क्रॉस B2 आ गया। अब देखिए बच्चों हमें निकालना होगा यहाँ पे A2 माइनस A1 सदिश। तो A2 माइनस A1 सदिश के लिए A2 में से A1 सदिश को माइनस करेंगे तो 2i कैप में से i कैप को माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे i कैप आएगा माइनस का j कैप और माइनस का 2j कैप बच्चों यहाँ पे माइनस का 3j कैप हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों माइनस का k कैप और माइनस का k कैप जो है वो माइनस का 2k कैप हो जाएगा। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 के अंदर जब हम ये वैल्यूज़ रखेंगे वापस तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू है वो है अपने पास यहाँ पे माइनस का 3i कैप प्लस का 0j कैप माइनस का 0j कैप और माइनस का यहाँ प्लस का है यहाँ पे 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 सदिश अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो है अपने पास i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 2k कैप और बट्टे में बच्चों यहाँ पे B1 क्रॉस B2 सदिश के परिमाण का भाग। तो इसका परिमाण हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9। तो देखिए बच्चों D बराबर क्या आएगा, ऊपर तो आपके पास माइनस 3 i कैप को i कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3 और यहाँ पर देखिए बच्चों आपके पास आ जाएगा 0 को j कैप से करेंगे 0 आएगा, 3k कैप को माइनस 2k कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 6 और बट्टे में आ जाएगा बच्चों अंडर रूट का 18। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 9 बटे 18 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे 3 रूट 2। तो यहाँ पे मापांक को जैसे हटाएंगे क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है तो ये आ जाएगा 3 बटे रूट 2। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 2 से अंश और हर में गुणा करता हूँ तो इन दोनों विषमतली रेखाओं के मध्य की दूरी 3 रूट 2 बटे 2 के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। अगर रूट 2 का अंश और हर में मैं गुणा करता हूँ बच्चों तो यहाँ पे अंश में तो आएगा 3 रूट 2 और बट्टे में आ जाएगा 2। तो बच्चों इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम बहुत आसानी से दो विषमतली रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं और फॉर्मूलों के ऊपर जो आज क्वेश्चन भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बच्चों आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो कीजिए इंतजार और यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।